दोस्तों, मैं संजय गर्ग। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आचार विचार और व्यवहार पर। दोस्तों, आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, नई वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल आचार विचार व्यवहार को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, तभी आप तक वो चीज़ें पहुंच पाएंगी। दोस्तों, आज हमारा विषय बिल्कुल नया है। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है, जो मनुष्य परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं या सत्य मार्ग पर चलते हैं, वो सांसारिक परिस्थितियों से विचलित नहीं होते। उन्हें सांसारिक परिस्थितियां विचलित नहीं कर पाती हैं। जो परिस्थितियों से विचलित होते हैं तो वास्तविकता में कहीं ना कहीं भौतिक वस्तुओं की गुलामी कर रहे होते हैं। जब हम भौतिक वस्तुओं की गुलामी कर रहे होते हैं या भौतिक वस्तुओं के अधीन हो जाते हैं, तभी हमें संसार की परिस्थितियां विचलित करती हैं। दोस्तों, सत्य मार्ग पर चलने वाले का, यह संयमी व्यक्ति का, मर्यादित व्यक्ति का, परोपकारी व्यक्ति का एक निश्चित ध्येय होता है और उसका अंतिम उद्देश्य अपने ध्येय की प्राप्ति होता है। दोस्तों, जो वो भौतिक वस्तुओं के आसक्त होकर, उनके अधीन होकर संसार में परिस्थिति के अनुसार निरंतर बदलते रहते हैं, वे वास्तव में ध्येयहीन होते हैं। वे परिस्थिति के अनुरूप अपने ध्येय बदलते रहते हैं, अपने ध्येय चेंज करते रहते हैं, अपने टारगेट चेंज करते रहते हैं, अपनी सोच, अपना समाज, अपना व्यवहार, अपना विचार, सब चीज बदल लेते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लाभ पाना होता है। उन्हें वास्तविकता में सच्चाई से, ये परमात्मा से कोई मतलब नहीं होता। वे दिखाते जरूर हैं कि वे सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। वो सत्य मार्ग पर चलने का एक ढोंग करते हैं, लेकिन सिर्फ अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो कभी भी उससे हट सकते हैं और हट जाते हैं। उनका उद्देश्य और सत्य मार्गी का उद्देश्य बिल्कुल भिन्न होता है। दोस्तों, आप विचार कीजिए, अंत में क्या हम वो जो हमारा उद्देश्य होता है वो पा पाते हैं? अपने उद्देश्य की प्राप्ति सिर्फ उन्हीं लोगों को होती है जिनका एक टारगेट निश्चित होता है, जिनका एक ध्येय निश्चित होता है, जिनकी एक सीमा निश्चित होती है, जिन्हें पता होता है हमें कहाँ जाना है। दोस्तों, जैसे हम किसी रास्ते पर किसी सफर के लिए निकलते हैं तो जाने से पहले अपना स्थान निश्चित करते हैं कि हमें कहाँ पहुंचना है। यदि एक मार्ग बदलता है, किसी कारण से कोई उस मार्ग में अवरोध हो जाता है, तो हम दूसरा मार्ग पकड़ते हैं। यदि उसमें भी अवरोध उत्पन्न होता है तो तीसरा मार्ग पकड़ते हैं, चौथा पकड़ते हैं, अंततः उस मार्ग तक पहुंचते हैं। ये हमें ध्येय की प्राप्ति, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, जो मौकापरस्त अथवा ध्येयहीन लोग होते हैं, वह जहां पहुंचते हैं वहीं पर लाभ लेने की कोशिश करने लगते हैं कि अभी हमें क्या प्राप्त हो रहा है। वो किसी मंजिल पर लास्ट तक पहुंच नहीं पाते हैं। कई बार उन्हें क्षणिक लाभ दिखाई तो देते हैं, क्षणिक लाभ प्राप्त भी हो जाते हैं, लेकिन जो वास्तविक उनका लाभ है, वास्तविक टारगेट है, वास्तविक मंजिल है, वे उस तक कहीं पहुंच ही नहीं पाते हैं। विचार कीजिए, कहीं हम लोग या आप लोग या हम जैसे बहुत सारे लोग ऐसी कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो उसको सुधारिए और अपने टारगेट निश्चित कीजिए, अपना लक्ष्य निश्चित कीजिए, अपना ध्येय निश्चित कीजिए और अपना मार्ग निश्चित कीजिए। अपने अंदर झांकिए कि हम कहीं किसी प्रकार से अपने अंदर किसी गलत चीज को स्थान तो नहीं दे रहे हैं। गलत बातों को, गलत विचारों को, गलत संगत को, गलत दोस्ती को, गलत आचरण को, मर्यादित बातों को। दोस्तों, इन सबका हमारे जीवन में बहुत गहरा असर पड़ता है और वो असर हमें हमारे लक्ष्य से दूर करता चला जाता है। दोस्तों, ये विचारणीय बात है, इस पर विचार कीजिए और सुधार कीजिए। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल आचार विचार व्यवहार को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मैं आपका दोस्त संजय गर्ग आप सभी को धन्यवाद करता हूँ।